एक रात मैं अपने दो दोस्तों सुरेश और अजय के साथ बाइक से भैरवपुर गांव के घने जंगलों से गुजर रहा था। पूर्णिमा की रात थी। चांद की हल्की रोशनी रास्ते पर बिखरी हुई थी, लेकिन जंगल फिर भी डरावना लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अरे भाई, बाइक साइड में लगा दे। बहुत जोर से टॉयलेट लग रही है यार, अब नहीं रुका जा रहा। सच कहूं तो उसकी बात सुनकर मुझे भी एहसास हुआ कि मेरी भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। लगातार बाइक चलाते चलाते ठंड भी लग रही थी और पेट भी दबाव बना रहा था। मैंने बाइक रोका। आदित्य ने बोला, भाई आज पूरा गैंग फ्री होने वाला है लगता है? मैंने बाइक सड़क के एकदम किनारे लगा दी। इंजन बंद करते ही ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई देने लगी। चारों तरफ सिर्फ छींगरों की आवाज और दूर कहीं उल्लुओं की डरावनी हुंकार। रवि ने मुझसे बोला, यार ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा है? चांदनी थी, लेकिन जंगल की वजह से रोशनी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच रही थी। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां ऐसे लग रही थी जैसे कोई हमें देख रहा हो। आदित्य बोला, अगर यहां से कोई चुड़ैल निकल आई ना तो पहले तू ही जाएगा रवि। अरे चुप कर यार, पहले ही हालत खराब है। मैं और आदित्य सड़क के बाएं तरफ चले गए जहां थोड़ी झाड़ियां थी। रवि दूसरी तरफ चला गया जहां पेड़ और भी घने थे। रवि, कोई मजाक वजाक मत करना, दिल कमजोर है आज। डरपोक कहीं का। मैं और आदित्य झाड़ियों के पीछे खड़े हुए, लेकिन मेरा ध्यान बार बार जंगल की तरफ जा रहा था। हवा चलने पर पत्तों की सरसराहट और कभी कभी टहनियों के टूटने की आवाज। क्या मतलब? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अब तू भी शुरू मत हो जा, बस जल्दी निपटा लेते हैं। जा। तभी अचानक दूर जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। ये आवाज किसकी थी? रवि, सब ठीक है ना उधर? हाँ, बस 2 मिनट। उसकी आवाज थोड़ी घबराई हुई लगी, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें क्या पता था, यही आखिरी बार हम उसकी आवाज नॉर्मल सुन रहे थे। हो गया क्या? जंगल से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट। पहले तो मुझे लगा वो जानबूझकर चुप है। अजय को ऐसे मजाक करने की आदत थी। रवि, हो गया क्या? जंगल से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट। पहले तो मुझे लगा वो जानबूझकर चुप है। ओए रवि, ज्यादा टाइम मत लगा, ठंड लग रही है। फिर भी कोई आवाज नहीं। अब मजाक वाली फीलिंग धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगी। इतनी देर कौन लगाता है यार? कहीं हमें डराने के लिए छुप तो नहीं गया? रवि, ज्यादा ड्रामा मत कर। अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। मैंने ऊंची आवाज में कहा, रवि, अगर 5 तक नहीं आया ना तो सच में हम निकल जाएंगे। 1 2 3 4 5। देखा, कुछ नहीं है, पक्का बेवकूफ बना रहा है। मैं मुड़कर बाइक की तरफ देखने ही वाला था। भाई बचाओ! यार ये आवाज असली लग रही है, मजाक नहीं है ये। उस चीख ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। ये वही आवाज नहीं थी जो थोड़ी देर पहले आई थी। इसमें डर था, दर्द था और किसी अनजान खतरे की झलक थी। ये सच में मुसीबत में है, लेकिन ये जंगल है यार, कोई जानवर तो नहीं है ना? तभी जंगल के अंदर से फिर आवाज आई, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वो किसी से बोल रहा है, कोई उसके साथ है। अब एक पल भी रुकना नामुमकिन था। हम दोनों उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे हम अंदर बढ़े, जंगल और घना होता गया। पेड़ इतने पास पास थे कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। रवि, आवाज देता रहे, हम आ रहे हैं। लेकिन रवि की आवाज अब रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे, कुछ कुचले हुए, कुछ ऐसे जैसे किसी ने घसीटते हुए रास्ता बनाया हो। ये निशान, कोई यहां से जबरदस्ती ले जाया गया है। तभी मुझे जमीन पर कुछ और दिखा, और ये खून है। नहीं, ये मजाक नहीं हो सकता। खून की छोटी छोटी बूंदें एक दिशा में जा रही थी, जैसे कोई घायल इंसान वहां से घसीट कर ले जाया गया हो। कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई? मेरे दिल में भी वही डर था, लेकिन मैंने उसे दिखने नहीं दिया। नहीं, जब तक हम उसे देख नहीं लेते कुछ भी तय नहीं है।
हम दोनों ने उन निशानों का पीछा किया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हमें नहीं पता था आगे क्या देखने वाला है। वो देख। उसकी आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने उसी दिशा में घुमा जिधर खून की बूंदें जा रही थीं, और तभी दूर पेड़ों के बीच चांदनी की हल्की रोशनी में एक आकृति हिल रही थी। एक औरत पूरी तरह लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसका साया और उसकी हरकतें। यार वो किसी औरत जैसी नहीं लग रही है। नहीं, ये इंसान नहीं हो सकती। रवि की एड़ियां जमीन से टकरा रही थी। सूखे पत्ते उसकी हर हरकत पर चरमरा रहे थे, लेकिन वो औरत रुकी नहीं। रवि! मेरी आवाज सुनते ही वो औरत अचानक रुक गई। मत चिल्ला, उसने हमें देख लिया है। उसने धीरे धीरे अपना सिर हमारी तरफ मोड़ा। अब भी उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था वो हमें देख रही थी। आदित्य, तू देख रहा है ना, उसकी चाल हो। हाँ, ऐसे कोई चलता नहीं है। अचानक उसने रवि को और तेजी से खींचना शुरू कर दिया, और अगले ही पल वो लाल साड़ी वाली आकृति पेड़ों के बीच अंधेरे में गायब हो गई। वो उसे ले गई। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन अब यह सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। कोठी में पहला कदम थी। नहीं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। वो हमारा दोस्त है, हम उसे यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन तूने खुद देखा, वो औरत क्या थी? मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेरी नजर बस उस दरवाजे पर थी। अगर डर लगता है तो बाहर रुक जा, मैं अकेला भी अंदर जाऊंगा। नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही दरवाजा खुला, चमगादड़ों का झुंड फड़फड़ाते हुए हमारे ऊपर से निकल गया। कमरे के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हर तरफ मकड़ियों के जाले, जमीन पर धूल की मोटी परत, लकड़ी की कुर्सियां और टेबल पूरी तरह सड़ चुकी थीं। यहाँ कोई सालों से नहीं आया। दीवारों पर कुछ पुराने फोटो फ्रेम टंगे थे। उनमें एक आदमी और एक औरत की तस्वीरें थीं। चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। अब इन सब में मत उलझ, रवि को ढूंढ। बचाओ! वो चीख सीधे हमारे सीने में आकर लगी। ये ऊपर से आई। हम दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थी। रवि, हम आ रहे हैं। लेकिन उसी पल रवि की आवाज अचानक बंद हो गई। क्यों चुप हो गया वो? कोठी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। चलो, वो ऊपर ही है। अगर ऊपर कुछ हुआ तो? मैंने उसकी तरफ देखा तो कम से कम हम कोशिश करते हुए मरेंगे। हम दोनों धीरे धीरे उन चरमराती सीढ़ियों की तरफ बढ़े, और हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर हमारा इंतजार किस तरह का सच कर रहा है। मैं सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर का नजारा मेरी रूह तक हिला गया। रवि का शरीर, और तभी रवि की आवाज किसी और कमरे से। भाई, मैं यहाँ हूं। हम कमरे में गए। कोने में एक औरत बैठी थी, पीठ हमारी तरफ। मुझे बचा लो। वो मुड़ी। उसका सिर नहीं था, और उसके बगल में रवि का सिर था। मुझे मेरा सिर चाहिए। हम समझ गए ये कोई इंसान नहीं थी। मैं यहाँ अपने पति के साथ आई थी छुट्टियाँ बिताने। उस दिन तीन लड़के आए। वो तीनों मुझे मार कर चले गए। मेरा सिर तालाब में फेंक दिया। गुस्सा नहीं था, बस दर्द था और अधूरापन। वो पूरी घटना बताती है, कैसे उसकी मौत हुई और क्यों उसकी आत्मा भटक रही है। उसकी हर बात मेरे दिमाग में जुड़ती चली गई। आपका सिर तालाब में है तो जाओ, ढूंढ कर लाओ। तक गया। अंधेरा, ठंडा पानी और डर। घंटों बाद मुझे वो मिल गया। मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। हवा अचानक हल्की हो गई, लेने लगी। आज भी अगर कोई तेल गांव के उस जंगल का नाम लेता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ जगहें सिर्फ नक्शे में नहीं होती, वो यादों में बस जाती हैं। और मैं उस जंगल के पास आज तक कभी नहीं गया।